राजनीति अब सिर्फ सत्ता की भूख रह गई है। जनता के कल्याण और उनके कायाकल्प और जीवन को बेहतर बनाने का नाम जो समाज सेवा है वो कहीं रह नहीं गया है। लेकिन फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो जन सेवा की मिसाल बनते हैं। ट्रायल से 2027 की तैयारी में जुटे सैयदुर रब राजनीति को फिर देना चाहते हैं इंसानियत का एक नया चेहरा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जो आज भी राजनीति में समाज सेवा करते हैं और राजनीति को सिर्फ सत्ता की भूख तक नहीं छोड़ देते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां जाति, धर्म और ध्रुवीकरण का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का रास्ता मानते हैं। ऐसे ही नेताओं में से एक नाम है सैयदुर रब। कौशाम्बी जनपद में राजनीति में सैयदुर रब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं जिनकी पहचान किसी जाति या धर्म की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और लगातार समाज सेवा करने की वजह से उन्होंने आम आदमी के बीच अपना एक सरल व्यक्तित्व बना लिया है जो व्यक्तियों की मदद करता है। निराश होकर उनके पास से कभी कोई वापस नहीं जाता। यही कारण है कि सैयदुर रब लगातार जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ बनाते रहे हैं। 2017 में सिराथू से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति को बनाया सिर्फ सेवा का माध्यम। सैयदुर रब ने वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लड़ा और चुनाव लड़ा और अपनी एक पहचान बनाई। वो चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उस चुनाव ने उनकी एक बहुत गंभीर छाप जनता के बीच स्थापित कर दी। उनकी राजनीति का तरीका हमेशा अलग रहा। वे उन नेताओं में से नहीं थे जो चुनाव के बीच जनता के बीच दिखाई देते और फिर गायब हो जाते, बल्कि सैयदुर रब लगातार लोगों की सुख शांति में शामिल होते और हमेशा गरीबों की मदद करते। किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी गरीब की इलाज की व्यवस्था करनी हो या फिर किसी भी परिवार के संकट में खड़ा होना हो, वो हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहे। उनकी समर्थकों का कहना है कि सैयदुर रब राजनीति में दिखावे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए आए थे। यही वजह है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई। 2022 में चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया उन्होंने, लेकिन जनसंपर्क नहीं छोड़ा। 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। ऐसे माहौल में सैयदुर रब ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने समाज सेवा कभी नहीं छोड़ी, वो तो जारी रखी। यही वजह रही कि चुनाव ना लड़ने के बावजूद भी उनका जनाधार बना रहा। क्षेत्र में लोग आज भी उन्हें अपना जन नेता मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2022 का चुनाव ना लड़ना सैयदुर रब की समझदारी थी। यही परिस्थितियां हैं कि आज भी संगठन और समाज के बीच उनकी पकड़ मजबूत रही है। अब 2027 से ट्रायल से तैयारी करने की चर्चा सैयदुर रब की आ रही है। सैयदुर रब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में ट्रायल विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। मैदान में ये बात निकल कर आ रही है। ट्रायल विधानसभा उनके गृह क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कौशाम्बी जिले के ट्रायल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैयद सराव में उनका घर आता है। इसी वजह से उस क्षेत्र में उनकी सामाजिक पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। गांव-गांव के लोगों से उनका सीधा संपर्क है। आम जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर समय उपलब्ध रहता है। किसी भी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी बीमार की व्यवस्था करनी हो, छात्रों को मदद देनी हो या फिर कोई भी जन समाज का काम, सैयदुर रब हमेशा उनके लिए खड़े रहे, सक्रिय रहे। यही कारण रहा कि ट्रायल विधानसभा में उनकी संभावित चुनाव लड़ने की बात अब आगे आ रही है। राजनीति अब सेवा नहीं, बिजनेस बन गई है। ये मैं नहीं, सैयदुर रब कह रहे हैं। सैयदुर रब अक्सर कहते हैं कि आज राजनीति का चरित्र बदल गया है। उनका मानना है कि पहले राजनीति समाज सेवा का माध्यम थी, लेकिन अब वो पैसा कमाने का जरिया बन गई है। वो कहते हैं अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस के लिए आते हैं।
राजनीति अब समाज के लिए समाज सेवा का काम कम और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। उनका बयान आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जनता भी आज राजनीति में व्यक्तिगत सोच को महसूस कर रही है। सैदुर रब का मानना है कि राजनीति का उद्देश्य गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना होना चाहिए। वह हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि नेताओं का असली धर्म जनता की सेवा करना होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देते रहे। ऐसे माहौल में किसी मुस्लिम नेता के लिए चुनावी राजनीति में असल आगे बढ़कर समाज सेवी वाला काम करना बहुत चुनावी हो जाता है। आपको बता दें, लेकिन सैदुर रब की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये है और उनकी पहचान ये है कि वो केवल एक मुस्लिम नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि हर समाज के वर्ग में लोकप्रिय माने जाते हैं, क्योंकि वो हर वर्ग के लोगों की मदद करते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि सैदुर रब किसी भी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। उनके दरवाजे हमेशा हर वर्ग के लोगों के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। चाय और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुलकर ये कहते हैं कि सैदुर रब का व्यक्तित्व सांप्रदायिक राजनीति से बिल्कुल अलग है। वो इंसानियत की राजनीति करते हैं, सत्ता की नहीं। चुनाव लड़ने के सियासत में उनका नाम तो आगे आ रहा है। हालांकि अभी तक सैदुर रब ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये जरूर माना जा रहा है कि वो एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा सर्व समाज की अवधारणा पर आधारित रही है और यही विचारधारा सैदुर रब को भी पसंद आती है। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के समीकरण को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए चुनावी रणनीति बनाती हुई दिखती है। ऐसे में बसपा खुद को सर्व समाज की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। सैदुर रब का मानना है कि समाज को बांटने वाली राजनीति लंबे समय तक किसी भी देश या प्रदेश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। वो हमेशा सामाजिक सौहार्द और भाईचारा की बात करते हैं। अगर जनता के बीच उनकी मजबूत छवि की बात करें तो सैदुर रब की सबसे बड़ी ताकत उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। वे बड़े मंचों और भाषणों के बजाय ज्यादातर लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं सुनने में विश्वास करते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो बिना भेदभाव किए लोगों से जुड़े रहने की और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो क्षेत्र में युवाओं के साथ उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। कई युवा उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो जमीन से जुड़े हैं और उनके भीतर आज भी इंसानियत जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए हमेशा सैदुर रब खड़े रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सैदुर रब ने जरूरतमंद परिवारों की मदद की है। किसी गरीब परिवार के इलाज का खर्च उठाना हो, शिक्षा में मदद करनी हो, सामाजिक संकट में सहयोग करना हो, ऐसे हर जगह पर हमेशा खड़े रहे हैं सैदुर रब। उनके समर्थकों का कहना है कि सैदुर रब ने कभी समाज सेवा का प्रचार नहीं किया, वो हमेशा शांति से काम करते रहे और इसीलिए वो जनता के बीच इतने मशहूर हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें इतना चाहते हैं। राजनीति में सादगी की पहचान सैदुर रब स्थापित करते रहे हैं। आज जब राजनीति में दिखावा और भव्यता पहचान बन गई है, तब सैदुर रब अपनी सादगी के लिए पहचाने जाते हैं। साधारण कपड़े, साधारण सी जीवन शैली और एकदम सरल व्यवहार उनकी पहचान और मजबूती है। लोग बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी उनसे मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है और वो उसकी मदद भी करते हैं। उनकी यही सादगी उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। चायल की राजनीति में बढ़ती चर्चा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उनके नाम को ऊपर तो लेके आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो किस पार्टी से लड़ते हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि अगर उनको अब राजनीति में अच्छा मंच मिला तो वो मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़कर अपनी ताकत को राजनीति में बदल सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चायल विधानसभा में सामाजिक समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि भी बहुत मायने रखती है। इस मामले में सैदुर्रब मजबूत नजर आते हैं। उनका समाज सेवा करना, सरल व्यवहार और सर्व समाज की स्वीकारता अन्य नेताओं से उन्हें अलग बनाती है। सैदुर्रब बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, ना कि बांटने की। वे मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक अच्छे समाज का कल्याण कर अच्छा समाज बना सकते हैं। उनके सभाओं और बैठकों में हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग मौजूद रहते हैं, इसीलिए उन्हें सर्व समाज का नेता कहा जाता है। सैदुर्रब कहते हैं कि राजनीति का मतलब लोगों का दिल जीतना होना चाहिए, ना कि समाज का बंटवारा करना। सैदुर्रब किसी बड़े राजनीतिक बयान से बचते हुए हमेशा नजर आते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चायल क्षेत्र में उनके कार्यक्रमों में जनसंपर्क अभियानों ने ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि 2027 के लिए वे गंभीरता से जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस राजनीतिक दल से वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में चायल विधानसभा से राजनीति में सैदुर्रब एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरेंगे। अब इस पूरे राजनीतिक समीकरण का निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसे दौर में जब राजनीति पर स्वार्थ, ध्रुवीकरण और पैसे की राजनीति के आरोप लगते रहे, सैदुर्रब एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच आकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं बल्कि समाज सेवा है। सरलता, मिलनसार व्यवहार और सर्व समाज की सोच रखने वाले सैदुर्रब अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वो किस रूप से आगे आते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि कौशाम्बी और चायल की राजनीति में उनका नाम लगातार मजबूती से उभर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, पर ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए देखते रहिए MT टॉक शो।